जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको नियंत्रण के नियम को समझना होगा और इसे अपनाना होगा। यदि कोई परिस्थिति आपके जीवन में दुख या तनाव पैदा कर रही हो तो आप मूल रूप से दो तरीकों से ऐसी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। पहला, आप कर्म कर सकते हैं और आगे बढ़कर उसे बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं, और आप स्थिति पर अपना असर डाल सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप खुद को उससे दूर ले जा सकते हैं। आप अक्सर किसी व्यक्ति या स्थिति से दूर जाकर और किसी दूसरे काम में व्यस्त होकर दोबारा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी स्थिति में नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं तो कई बार सबसे अच्छा तरीका बस छोड़ना होता है, उससे दूर जाना होता है। अगर आपने कभी किसी दुखद संबंध या दुखद नौकरी को छोड़ा हो तो आपको याद होगा कि उससे जूझना छोड़ने के बाद आपको कितना बेहतर महसूस हुआ था। प्रतिरोध न करने के निर्णय द्वारा आपने दोबारा नियंत्रण का एहसास पा लिया था। नियंत्रण के नियम से यह स्पष्ट होता है कि निर्णयशील बनना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आपके लिए अपनी मनचाही चीज़ों को सटीक तौर पर जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नियंत्रण में महसूस करने से आत्मविश्वास आता है, इसलिए स्पष्ट उद्देश्य और योजना वाला व्यक्ति अस्पष्ट और अनिश्चित व्यक्ति पर हमेशा भारी पड़ेगा। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की जांच करें और फैसला करें कि आप कहां सकारात्मक और नियंत्रण में महसूस करते हैं और कहां नहीं। फिर उन निश्चित कामों के बारे में सोचें जिन्हें करके आप जीवन में तनाव पैदा कर रही चीज़ों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। उन स्थितियों के बारे में सोचें जिनसे दूर जाना आपके लिए बेहतर हो सकता है। आपकी प्रमुख जिम्मेदारी जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है। नियंत्रण की यह भावना भविष्य में अधिक सुख और सफलता की नींव बन जाती है, और सुनिश्चित करें कि यह नींव चट्टान जितनी ठोस हो। कारण और परिणाम का नियम। कारण और परिणाम का नियम यह बताता है कि आपके जीवन में मौजूद हर परिणाम के पीछे एक निश्चित कारण है, और यह इतना महत्वपूर्ण नियम है कि इसे ब्रह्मांड का फौलादी नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार हर चीज़ किसी न किसी कारण से होती है, चाहे आप उस कारण को जानते हो या नहीं। और दुनिया में संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम एक व्यवस्थित ब्रह्मांड में रहते हैं जो हमेशा नियम के अनुसार चलती है, और इस बात को समझ लेना हर अन्य नियम के लिए केंद्रीय है। कारण और परिणाम के नियम के अनुसार सफलता के निश्चित कारण होते हैं और असफलता के भी। सेहत और बीमारी के भी निश्चित कारण होते हैं, सुख और दुख के भी निश्चित कारण होते हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी परिणाम को बढ़ाना चाहते हैं तो बस इसके कारणों का पता लगाकर उन्हें बढ़ा लें। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा परिणाम है जिससे आपको आनंद नहीं आता तो आपको उस कारणों का पता लगाना होगा और उनसे मुक्ति पानी होगी। इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर आप अपने भविष्य में अपने जीवन के किसी क्षेत्र में अलग किस्म की फसल काटने की इच्छा रखते हैं तो आपको आज अलग किस्म के बीज बोने की ज़रूरत है। आपके विचार आपके जीवन की परिस्थितियों के बुनियादी कारण हैं। आपके अनुभव की हर चीज़ आपके या किसी दूसरे के विचार से शुरू हुई है। आप आज जो भी हैं या भविष्य में जो भी बनेंगे वह आपके सोचने के तरीके का परिणाम होगा। अगर आप अपने सोचने की गुणवत्ता बदल लेते हैं तो आपके अपने जीवन की गुणवत्ता भी बदल जाएगी। जब आपके आंतरिक अनुभव बदल जाएंगे तो बाहरी अनुभव भी बदल जाएंगे। आपने जो बोया है आप वही काटेंगे।
कारण और परिणाम का नियम को स्वीकार करके आप अपनी सोच, भावनाओं और परिणामों पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। कारण और परिणाम का नियम लागू करके आप खुद को नियंत्रण के नियम के तारतम्य में ले आते हैं और इससे आप फौरन अपने बारे में ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा खुश महसूस करने लगते हैं। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आपको हमेशा ज़िंदगी से वही मिलेगा जो आपने इसमें बोया है, और आप क्या बोते हैं इस बात पर हमेशा आपका पूरा नियंत्रण होता है। जीवन में